प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी सादगी, उनके जीवन के बारे में बताया। किस तरह से बीमार रहते हुए भी अपने संसदीय दायित्व को उन्होंने पूरा किया। सबको साथ लेकर चलने का जो उनकी मंशा थी, जो उनका लक्ष्य था, वो हमेशा से देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने उन पलों को भी याद किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके साथ हर मुद्दे पर, हर कठिनाई पर, हर विषय पर बातचीत की। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सुनते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उनके साथ जो बातचीत हुई, जो उनका व्यक्तित्व रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसके बारे में उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। अब आपको सुनवाते हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे। भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई नम आंखों से विदाई दे रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस बीच जेडीयू नेता ललन सिंह ने क्या कहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए, सुनिए। देश के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में वो अविस्मरणीय है। उनका जो प्रधानमंत्रित्व काल का जो पहला कार्यकाल था, वो पहला तो अद्भुत था वो। लेकिन कभी कभी लोकसभा में हम लोग देखते थे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कई मामलों में राजनीतिक दबाव में काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। पूरी आज़ादी के साथ काम करने वाले थे और पूरी आज़ादी के साथ उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संभल की, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। ऐसे में संभल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और इसी से जुड़ी आपको पूरी खबर आगे बताएंगे। और चले इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में एक मस्जिद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजली चोरी के मामले को लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल में मस्जिद पर बिजली चोरी का केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि दीपा सराय में मस्जिद पर बिजली चोरी का आरोप और मस्जिद और साथ ही साथ 9 लोगों पर बिजली चोरी का ये आरोप लगा है। तो दीपा सराय एक मोहल्ला है और इसी मोहल्ले में एक मस्जिद है और इसी मस्जिद पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। तो देखिए, एक तरफ जहां संभल में लगातार सनातन को लेकर खुदाई हो, सर्वे हो और लगातार मंदिर या फिर अगर हम कहीं मूर्तियां इसके मिलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मामला बिजली चोरी का भी है, जो इससे लेकर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और संभल से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जतिन, एक तरफ लगातार खुदाई का काम जारी है, एक तरफ वहां पर लोग दर्शन श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए भगवान के, वहीं दूसरी ओर मस्जिद में बिजली चोरी का मामला और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आज बिल्कुल देखिए, और इस बिजली चोरी के मामले में जो मौजूदा सांसद है जियाउर रहमान, वो भी कहीं ना कहीं गिरे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन कल भी इसी तरीके का ड्राइव दीपासराय इलाके में चला, और दीपासराय इलाके में जब ये ड्राइव चला तो पता लगा कि एक और मस्जिद वहां पर ऐसी मिली जिससे बिजली चोरी जो है वो की जा रही थी। और साथ ही इस मामले में 9 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। 9 लोग वो है जो अपने घरों में जो बिजली चोरी है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इस तरीके की ड्राइव को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है वो कदम उठा रहा है। लेकिन दीपासराय इलाके की बात करें तो इस इलाके में बीते दिनों जिस तरीके से ड्राइव चलाई गई उसको देखते हुए अभी जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 40% का जो बिजली लोड है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी राहत मिली है। और ये वो लोड था जो कि लोगों द्वारा चोरी किया जा रहा था। इसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो संभल के इतिहास है, उसकी जो प्राचीन स्मारकें हैं, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है। बिजली अभियान यहां पर चलाया जा रहा है कि जितनी बिजली की चोरी है उसको लेकर कार्रवाई की जाए, और जो भी, चाहे वो मस्जिद हो, लोगों के घर हो या कोई और संस्था हो, हर किसी पर जो कार्रवाई है वो करने की बात की जा रही है। 1500 से भी ज्यादा एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में की जा चुकी है बिजली चोरी को लेकर। और कल जिस तरीके से सांसद के घर का मीटर उन्हीं के प्रतिनिधि के सामने खुलवाया गया, और उसमें भी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि टेम्पर हुआ था, और इस मामले में जानकारी सांसद और उनके परिवार को दे भी दी गई है। लेकिन बिजली चोरी संभल में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज का दिन संभल के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिजली चोरी को लेकर तो ड्राइव चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज होनी है, उसको लेकर भी मैं जल्दी से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। शाही जामा मस्जिद के बाहर हम खड़े हुए हैं, पुलिस का पहरा यहाँ पर आपको साफ तौर पर आगे भी जानकारी आपसे जतिन लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस बांके बिहारी मंदिर की जिसमें दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचने वाले हैं। दरअसल बावड़ी के पास मिले बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज भी लोग वहां पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। खास तौर पर मंदिर की साफ सफाई की गई है क्योंकि आज वहां पूजा अर्चना के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? सियासी वार और पलटवार के बीच संभल की धरती से सनातनी सबूत हर रोज मिल रहे हैं, जहां हर रोज नए ऐतिहासिक कूप मिल रहे हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, असंख्य सनातनियों की आस्था पर हुए प्रहार के प्रमाण मिल रहे हैं। तो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सनातन के और सबूत जुटाने की तलाश तेज हो चुकी है। इसी गलियारे में कहा जा रहा है कि राज परिवार के लोग, उनकी सेना यहाँ पर आकर विश्राम